परवाणू शिमला मार्ग पर अचानक सड़क पर पहाड़ का मलबा गिर जाने पर 2 कार बाल बाल बच गई। हादसे का ये वीडियो आपको हिमाचल की सड़कों पर खतरे का आभास कराने के लिए काफी है। मानसून में प्रशासन गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह क्यों दे रहा है, इस हादसे को देखकर आप समझ पाएंगे। परवाणू शिमला 4 लेन पर दत्यार के समीप एक पहाड़ का मलबा सड़क पर गिर गया। उस दौरान 2 सफेद रंग की कारें वहां से निकल रही थी। कार सवारों की किस्मत अच्छी थी कि मलबे के साथ साथ आए बड़े बड़े पत्थर कार पर नहीं गिरे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मंडी में भी भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कैनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। आपको बता दें कि पिछले कल और रात को ही बारिश के कारण कैनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई थी। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था, जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार गिरता रहा, जिसकी वजह से यह सड़क बाधित है। नालागढ़ से उत्तराखंड जा रही ट्रक पर कांवड़ियों ने हमला किया। हमले में ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ट्रक चालक के परिवार वालों ने उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन से आरोपी कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्थर है, देखो पत्थर उन्हें जानबूझ के तो लाई नहीं है, कोई दुश्मनी था। हिमाचल में भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए हैं। इस बार ये झटके किन्नौर में सुबह 10:49 पर महसूस किए गए। वहीं सांगला में ये झटके सुबह करीब 11:30 बजे महसूस किए गए। पिछले 4 दिन में ये तीसरी बार है जब हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कल गुरुवार को लाहौल स्पीति में रेक्टर स्केल 3.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। वहीं बीते सोमवार को चंबा में भी भूकंप के झटके इसी तरीके से महसूस किए गए थे। सीएम सुक्खू के 5 दिवसीय हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और वो आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के रक्कड़ का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने नादौन में मिनी सचिवालय का शुभारंभ किया। 12 करोड़ की लागत से ये मिनी सचिवालय तैयार हुआ है। सीएम सुक्खू ने यहां जन समस्याएं सुनी और अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्ष की डांट फटकार लग रही है। उनके पास आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सरकार अपने सभी वादे एक एक करके पूरा करेगी। विपक्ष को के पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता लग गया पहली गारंटी ओपीएस पूरी होगी, दूसरी गारंटी 1500 रुपए वाली होगी और तीसरी हमारी जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल वाली इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली है वो पूरी होगी। तो हमारे को जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। कोई 6 महीने में ही विपक्ष तो, क्योंकि विपक्ष को दिल्ली से डांट पड़ी है और दिल्ली से डांट पड़ने के बाद ये कहा है कि कुछ करो, लोकसभा का चुनाव है। तो इस दृष्टिकोण से विपक्ष को विरोध करना है और विरोध तर्क पर नहीं है, मुद्दों पर नहीं है। अच्छा होता वो हमारे जो अधिकार है, जो हमने पंजाब से लेने हैं, जो शानन प्रोजेक्ट हमने लेना है, जो हमारी रॉयल्टी है, उसमें हमारा साथ देते। महज हमारा विरोध करने में लगे हुए। हमारा विरोध करना अच्छी बात है अगर हमने गलत किया होगा, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।